हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपने संस्कार में सामने अपने हैं इंडिया में परफॉर्मेंस और डायनेमिक्स के दीवानों के लिए एक और गिफ्ट। और भाई ये चीज़ें एक ही ब्रांड डिलीवर कर सकता है, वो है भाई फॉक्सवैगन। इस समय इंडिया में जिस तरह से एसयूवीज की भीड़ भाड़ लगी हुई है भाई, एक से एक बड़े साइज में एसयूवीज की दौड़ लग रही है, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग स्पीड, जो भी लोग परफॉर्मेंस, जो भी लोग डायनेमिक्स को चाहते हैं कि उनके पास हो, वो ओन करना चाहते हैं, लग्जरी को प्रीमियमनेस हो, वो भाई उनके लिए ये ऑप्शन आ चुका है। बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे थे। पहले भी फॉक्सवैगन के शोरूम में लोग घुसते इसीलिए थे क्योंकि वो पोलो को चाहते थे, और सिर्फ इसी कैरेक्टर की वजह से आज के टाइम पे जो भी पर्सन 50 लाख रुपए खर्च करना चाहता है और चाहता है वो स्टैंड आउट करे और एक एक वेल इंजीनियर्ड चीज को फील करे, उसके लिए टेरॉन आर लाइन आ चुका है। कीमत है 46,99,000 रुपए। अब आप कहोगे भाई इसमें कितने वेरिएंट है, क्या है? नहीं भाई, कोई भीड़ भाड़ नहीं रखी, सिर्फ एक वेरिएंट रखा है, वेल इक्विप्ड है, सारे फीचर जितने सोच सकते हो, जितने बोल सकते हो, वो सब इसी वेरिएंट में डाल दिए हैं। ऑटोमेटिक है, मैनुअल की टेंशन ही खत्म है, क्योंकि भाई इस लेवल पे जाके आदमी ऑटोमेटिक ही पसंद करता है। और जिस तरह का गियरबॉक्स, जिस तरह का इंजन इसमें दिया गया है, वो उस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ही आपको पूरी तरह से वो एक्सपीरियंस दे पाता है। जैसे सामने इसके आप आते हो, आपको हर एक चीज़ प्रीमियमनेस दिखाती है। और वहीं अगर बात करोगे इसकी विड्थ की, क्योंकि वही रोड प्रेजेंस आपको देगी रोड पे, तो मिल जाती है आपको 1866 mm। आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि भाई ये आज के टाइम पे जो भीड़ भाड़ दिख रही है महिंद्रा की एसयूवीज, अदर एसयूवीज में, उससे थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन जब नंबर आप देखोगे और रोड पर इसे आप देखोगे, आपको खुद फील होगा। 1866 की विड्थ आपको मिल जाती है mm की, और उसके साथ साथ जैसे ही आप सामने आओगे तो ये सामने छू नहीं सकते भाई, अंदर की तरफ है, बिल्कुल प्रीमियम, एक एक चीज यहाँ से यहाँ तक आर की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, और कंप्लीट जो अपनी डीआरएल है वो मिल जाती है कनेक्टेड। कलर की बात करें, देखने में बड़ा शानदार सा प्रीमियम सा लग रहा है, तो नाम भी शानदार ही है, नाइट शेड ब्लू कलर है ये। और अगर इसके अलावा और ऑप्शन देखने हैं तो आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन में ये मिल जाती है। बाकी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ग्रिल की तरफ, तो आपको अब टैग मिलना शुरू हो जाएगा। रीजन भाई, सबसे पहले 1 2 3 3 इस साइड, 3 इस साइड, आपको टोटल इसमें 6 फ्रंट के सेंसर मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ बीच में है रडार, और वहां पर ऊपर मिल जा रहा है एडास का कैमरा। एडास लेवल 2 आपको मिल रहा है, और इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि आपको जो बाइसाइकिल पे या फिर पेडेस्ट्रियन है वो भी ये डिटेक्ट करता है। फ्रंट प्रोफाइल करते हैं कंप्लीट, लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर आप कहोगे भाई ये फॉग लैम्प दे देते इसकी जगह, लेकिन अब आप देखो यहां पर ये आपको छोटा छोटा लिखा है IQ लाइट, भाई इंटेलिजेंट लाइटिंग है। इसी एक यूनिट में वो सारी चीजें डाल दी हैं जो अलग अलग यूनिट बिखेरनी पड़ती हैं। यहां पर ये आपको हाई एंड लो दे दी गई है, और उसके साथ जो छोटा सा कॉर्नर में मिल रहा है, इसको नाम दिया गया है बैड वेदर लाइट। बैड वेदर क्या होता है? बेसिकली फॉग लैंप ही है, जो नीचे की तरफ आता है एक डेडिकेटेड, उसको यहां पर दिया गया है। इसको आप अंदर से ही ऑन कर सकते हो फॉग लैंप की जगह ये, और इस स्पेस को यूटिलाइज किया गया है अपने एरोडायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए। इस तरह से स्कूप्स दिए हैं। फ्रंट प्रोफाइल कर देते हैं कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर, क्योंकि जैसे ही साइड प्रोफाइल की तरफ आप आते हो, आपको इसकी लंबाई ओवरऑल फील होती है। अब लंबाई है कितनी भाई? जो भी N है या 700 है, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा वही आपको दिख रही है, उससे भी लंबी है भाई। मोटा मोटा 4800 mm आपको ये मिल जाती है। प्रिसाइजली अगर बात करें 4792 mm आपको इसकी पूरी लेंथ मिलती है। बात करोगे व्हील्स की, तो बॉडी के प्रोपोर्शन कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। टोटल 19 इंच के व्हील मिल रहे हैं, और अगर विड्थ की बात करेंगे तो वो मिल रहा है आपको 255 45 R19। लो प्रोफाइल टायर्स हैं। हर एक चीज़ इसकी वही है जो इसके डायनामिक्स को पूरी तरह से अप्रिशिएट करेगी। मतलब कहीं से भी इसके साइज बढ़ाने के लिए रूफ को नहीं उठाया गया, ग्राउंड क्लियरेंस को एक्सेसिव नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि वही चीज़ आपकी जो 150 160 पे जब ये चलते हैं बिल्कुल चिपक के, वो चीज़ बॉडी रोल पैदा करती है। वो सारी चीज़ें इसमें मिनिमाइज कर दी गई हैं। डिस्क ब्रेक आपको चारों के चारों व्हील्स में मिल जाती हैं, और उसके बाद आ जाए तो आगे की तरह यहाँ पर भी आपको आर की बैजिंग मिल जाती है, जो जगह जगह आपको दिखेगा कि आर लाइन प्रोडक्ट है ये। आएंगे यहाँ पर तो मिरर अपने कितने फीचर हो सकते हैं भाई, हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है, इंडिकेटर है, वो सारी चीज़ें तो हैं इसमें। उसके साथ यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है, और साथ में नीचे देखेंगे तो नीचे आपको लैंप भी मिल जाती है, पडल लैंप। उसके साथ साथ भाई ठंड में यहाँ पर मिस्टिंग हो जाती है, उसके लिए भाई हीटेड भी हैं ये ORVM। ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो वो आपको मिल रहा है इसमें 181 mm का, और इसीलिए अगर 181 कम लग रहा है आपको भाई, इसीलिए मिल रहा है क्योंकि डायनामिक्स को कंट्रोल करता है, जो ड्रैग है उसको बढ़ाता है, और उसके साथ साथ बॉडी रोल को मिनिमाइज कर देता है। बात करेंगे इसके व्हील बेस की, जो कि अंदर स्पेस बनाता है, वो मिल जाता है आपको सेगमेंट लीडिंग भाई 2789 2789 mm का। ओवरऑल
ओवरऑल साइड प्रोफाइल से आपको जितने भी शोल्डर लाइन और यहाँ पर ये कर्व्स दिख रहे हैं, यही इसको डायनामिक फील देते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पीछे, मतलब इस मेरे पर्सनल फेवरेट इसका जो लुक है ना, वो रियर लुक है। अब आप कहोगे भाई इसमें ऐसा क्या खास दिख रहा है, नॉर्मली इंडिकेटर है, सिक्वेंशियल है, वो ठीक है, लेकिन जो इसमें खास है वो अब आप देखो, आपको आगे के लोगों की तरह ही ये लोगो दिख रहा है यहाँ पर। नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि कनेक्टेड टेल लैंप है, लेकिन असली जादू शुरू होता है जैसे ही इसकी लैंप जलती है। ये आता है लुक इसका रियर से भाई। ऐसी अब तक मतलब लिटरली जो बैकलिट लोगों के साथ हो फॉक्सवैगन की कोई गाड़ी नहीं देखी, इंडिया में चलती है। और भाई ये भी इंडिया में मिल रही है आपको, लेकिन CKD वे से आ रही है। हर एक चीज़ वही है जो यूरोप में मिलने वाली है। और आप एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप देखोगे ना, जितनी पास आके देखोगे आपको उतनी ज़्यादा डिटेल्ड देखने को मिलेगी है। यहाँ पर पूरी की पूरी कनेक्टेड अपनी टेल लैंप हो गई। अगर आप स्टॉप लैंप की बात करोगे तो यही तेज़ी से जलेगी। और बाकी यहाँ पर आपको ये रियर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और साथ में रिवर्स लैंप। ये हो गया सिक्वेंशियल इंडिकेटर। बाकी नीचे देखेंगे तो आगे की तरह पीछे भी आपको मिल जाते हैं 3 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, 6 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर। ओवरऑल यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरा का पूरा अपना डिफॉगर, साथ में हो गया वाइपर, और साथ में यहाँ पर मिल जाता है एक बड़ा सा जो स्पोर्टी फील दे रहा है, क्या, अपना स्पॉइलर। ऊपर शार्क फिन एंटीना हो गया। और एक और चीज़ भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, ये हो गई अपनी नंबर प्लेट के लिए LED लैंप्स, उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया कैमरा। और उसके साथ अब जब पीछे आए गए हैं तो भाई आपको बूट भी दिखा देता हूँ इसका। अब बूट में दोनों तरीके हैं जो प्रीमियम तरीके होते हैं भाई। चाहे आप मोशन ट्रिगर इसको कर सकते हो, पैर को अपने स्वाइप कर लो, चाहे यहाँ बटन दबा दो और जैसे ही दबाते हैं इसको और ये हो जाता है अपना पूरा का पूरा बूट ओपन। अब 3 रोज के बाद भी आपको इतना स्पेस मिल जा रहा है, लगभग 300 लीटर के आसपास यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल रहा है तीनों रोज के बाद। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऐसी, और भाई जिस कैटेगरी के बंदे हैं वो सातों लोग लेकर चलते ही नहीं हैं। आपको जस्ट ये करना है, सिर्फ इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। अब इस फोल्ड करने के बाद आपको जो पूरा स्पेस है वो मिल जाता है लगभग 850 लीटर का। और इसके बाद भी आपको चाहिए कि भाई हमें पूरा बेड लाइक फील बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आगे जाके नहीं करना भाई, प्रीमियम गाड़ी है, आपको सिर्फ यहीं से इसको लीवर को पुल करना है। ये लो जी, यहाँ से ये पुल हुआ और यहाँ से ये पुल हो गया, और इस तरह से पूरा का पूरा लगभग 1900 लीटर का स्पेस मिल जाता है भाई। ये चीज़ है, आप देख रहे हो, यहीं से लीवर खींचा, बात खत्म। बाकी लैंप्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं आपको 2-2 LED में, और साथ में एक ऑक्सिलरी 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जा रहा है। हुक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी अब ऐसा करते हैं, अब इसको एक बार खड़ा ही कर देते हैं यहाँ से, और उसके साथ साथ ये यहाँ से। अब आप ये देखो, ये ट्रे मिल रही है। अब ट्रे के नीचे क्या है, ट्रे के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाती है एक पार्सल ट्रे, जो कि ब्लाइंड है बेसिकली। ट्रे क्या, ये अपना जो पीछे की अगर सीट फोल्ड करोगे और ये यहाँ पर जो जगह है इसको कवर करने के लिए ब्लाइंड दिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली लोग इसको फोल्ड करके ही रखेंगे। और ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा भाई, वन टाइम में ही दे दिया जा रहा है। इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो कि सामान बेच रही है इसको 16-16, 17-17 हज़ार रुपये का ऊपर से बेच रही हैं, लेकिन भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ में दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। चलो भाई, इसको यहाँ से पुल कर सकते हैं, लेकिन बटन दबाओ, अपना जितनी हाइट होगी सेट वहीं पर ही आके दोबारा से बंद हो जाएगा। अब क्या करें, देखो एक और चीज़ भाई, 4 मोशन, जहाँ पर 4 मोशन या 4 लिखा हुआ दिख गया पीछे, आप समझ जाओ भाई ऑल व्हील ड्राइव है। चारों पहियों में पूरी की पूरी जान देखने को मिलने वाली है। अब बात आ जाती है, बाहर से तो लग्जरी पूरी हो गई है, अंदर की क्या कहानी है। अंदर के लिए हमेशा की तरह हमको चाहिए चाबी। चाबी कहाँ गई, चाबी अपनी यहाँ पर। अब देखो, जितनी प्रीमियम गाड़ी है उतनी ही प्रीमियम इसकी चाबी है, देख रहे हो भाई क्या चीज़ है। यहाँ से हो गई लॉक, यहाँ से हो गई अनलॉक, और उसके साथ इसको दबाएंगे तो पीछे जो बूट है अपना वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। बिल्कुल भाई ओपन ही हो जाता है, देख रहे हो क्या बात है। इस लाइट की मैं कह रहा था, यहाँ पर ये छोटी सी लाइट, यही अपना पूरा यहाँ पर स्कैटर करती है रोशनी को। बैड वेदर लाइट का है, बेसिकली फॉग लैम्प की तरह ही काम करेगी। मस्त लग रहा है। चलो भाई, अब आ जाते हैं जरा अंदर की तरफ। आप पॉकेट में रखे रहोगे चाबी, और आप सिर्फ यहाँ हाथ डालोगे, गाड़ी लॉक हो जाती है और अनलॉक हो जाती है भाई, यही सिस्टम है। ठीक, अब देख लो यहाँ पर बीप बीप क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इग्निशन का रखा है। लेकिन फिलहाल देख रहे हो, लो भाई लो, अभी दिखाऊंगा, वो बीप बीप कर रहा है। फिलहाल जैसे ही डोर ओपन करते हैं, यहाँ पर डोर ट्रिम है। स्पोर्टी फील हमेशा से जो भी प्रीमियम गाड़ी रही है फॉक्सवैगन की, उसमें ब्लैक कलर के साथ ही आता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ब्लैक कलर में इंक्लूड कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, ब्लैक पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है। अंदर आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग के पार्ट दिख रहे हैं, और पूरे में ये फैले हुए हैं जगह जगह। और कितनी है, 30 एम्बिएंट लाइट है। आप उन्हें चेंज कर सकते हो, मतलब अपने अपने हिसाब से 30 टोन्स हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको वेलवेट फील मिल जाता है।
है, साथ में ये भी सॉफ्ट है, ये लेदराइट, ये वेलवेट फील, उसके साथ यहाँ पर ये। ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ से सेंटर लॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली ये हो गया लीवर, और साथ में बात करेंगे यहाँ पर भाई बॉटल वगैरह आप रखते हो तो खड़खड़ खड़खड़ करती है, वो ना हो तो उसके लिए डैम्पर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर भी है। मसीह छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग है भाई, पता लगता है अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो बारीकी पे ध्यान दिया हुआ है। यहीं से आप इसी बटन से बूट को अनलॉक कर सकते हो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए। अब स्पीकर आपको दिख रहा है, एक ग्रिल यहाँ एक ग्रिल यहाँ, तो भाई कितने स्पीकर हैं, कितने हो सकते हैं? आप ये कहोगे भाई 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, भाई टोटल 11 स्पीकर का इसमें सेटअप दिया हुआ है। अब देखो, और है भी किसका? हरमन कार्डन का। टोटल 11 स्पीकर्स का सेटअप है, क्या बात है। इसका प्लेट मिल जाती है आर लोगों के साथ ही भाई, आर लाइन है। अब आ जाओ सीट पर, ये सिर्फ सीट नहीं है, नाम दिया है अर्गो एक्टिव। अब रीज़न है अर्गो एक्टिव नाम देने का, क्योंकि भाई जो टेक्नोलॉजी हो सकती थी किसी सीट में वो सब कुछ इसमें है। सबसे पहले तो आपको टच करते ही प्रीमियमनेस पता लगेगी। अब आ जाओ कंट्रोल्स पे, तमाम कंट्रोल है, मतलब 3 तो मेमोरी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर पहले जितने भी आती थी, जब टिगवान की बात करें जो सीकेडी वे में ही आती थी, उसमें हीटेड मिलता था ना, लेकिन यहाँ पर हीटेड तो है ही है, आपको वेंटिलेटेड भी, मतलब कूल्ड सीट भी मिल जा रही हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हो अंडर थाई सपोर्ट, किसी को बढ़ाना है किसी को कम करना है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये लो, ये हो गया, और बाकी एक्सटेंड कर दिया, ऐसे आ गया। बाकी उसके अलावा जितने कंट्रोल यहाँ मिल रहे हैं, आप लंबार सपोर्ट हुआ, हाइट हुई सीट की है ना, ये रिक्लाइन एंगल, ये सब कुछ सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ मसाजर, भाई वो रह जाता था, वो भी इसमें डाल दिया गया है, मतलब मसाजर ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। और सिर्फ इस सीट में नहीं, ये जितना ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं सेम वहाँ पर भी हैं। कंप्लीट मतलब ड्राइविंग सीट वाला ही कंफर्ट आपको को ड्राइवर सीट में भी मिलने वाला है। अब बात पहुंचती है एयरबैग पे, क्योंकि जब मैं सीट वगैरह दिखा रहा होता हूँ तो एयरबैग भी दिखाता हूँ ना यहाँ टैग के साथ। तो भाई अक्सर इंडिया में हम देख रहे हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं। अब कुछ कंपनियां 6 के अलावा और सेफ्टी चाहती है, तो भाई उसमें 7 एयरबैग हो जाते हैं, ड्राइवर नी एयरबैग जुड़ जाता है। लेकिन इसमें आप यकीन मानोगे टोटल 9 एयरबैग हैं। बिल्कुल भाई, पूरी की पूरी गाड़ी कवरेज में है एयरबैग्स की सेफ्टी, कहीं से भी कोई भी इंपैक्ट होता है एयरबैग आपको सबसे पहले बचा देगा। अब कैसे कैसे है वो देख लो आप। 2 सीट के साइड में हो गए, ठीक है, 2 फ्रंटल इंपैक्ट से बचाने के लिए हो गए, ठीक हो गया। 2 साइड कर्टेन हो गए जो पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक गिरेगा, ठीक हो गया 6। एक 7वां यहाँ हो गया। अब आती है बाकी 2 की कहानी। तो भाई जो फ्रंट सीट पे बचाने के लिए साइड होते हैं ना एयरबैग, वही इसमें जो मिडिल रो है इसमें भी दिए हुए हैं, ये देखो। क्योंकि इस तरह की प्रोफाइल, मतलब जो बंदा बैठ रहा होता है ना, वो भाई वो यहाँ पीछे बैठता, आगे ड्राइवर चला रहा है, उसकी सेफ्टी सबसे ऊपर है। वो अक्सर यहाँ बैठेगा या यहाँ भाई, उनके लिए यहाँ पर भी एयरबैग दिए। टोटल 9 एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं। अभी दिखाऊंगा फिलहाल और भी चीज़ें, लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर। सारी चीज़ आपको दिखा दी, एक बार इसको करते हैं अपने फोल्ड, क्योंकि अपने इतनी लंबाई है नहीं भाई, 5-5 के बंदे हैं, अपन को इतना ही जो अंडर थाई सपोर्ट है वो इनफ हो जाता है, और ये भी बहुत है। ये भी बहुत है। और हाँ, जो मसाजर है वो 8 स्टेप है, मतलब 8 वे जो मसाजिंग ऑप्शन होता है ना, वो इसमें मिल जाता है। दोनों सीटों की बात हो रही है यहाँ पर। चलो भाई अब आ जाओ यहाँ, ये आ गया अंदर का पूरा कमाल। इसको कर लेते हैं एक बार बंद। लो, सबसे पहली चीज लो, इसे भी कर लिया हमने बंद। शांति भाई, ये चीज महसूस करो। प्रीमियमनेस जो होती है ना, वो ऐसे पता लगती है आपको कि अंदर बिल्कुल साइलेंट फील होगा, बाहर कितने भी हल्ला गुल्ला हो कुछ नहीं पता लगेगा। आज के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस भी प्रीमियमनेस में आता है, क्या बात है। अब आ जाते हैं भाई सबसे पहले किस चीज पे, सबसे पहले इसका स्टार्ट ही करते हैं। यहाँ से ये दिया हुआ है अपना पुश स्टार्ट बटन, इसको दबाया और मेरी सीट आगे हो गई अपने आप, क्योंकि जैसे डोर खोलते हैं वेलकम करने के लिए सीट पीछे हो जाएगी स्पेस बढ़ाने के लिए, और जैसे ही इसे दबाया भाई ये देखो। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के साइज देखो, 15 इंच का इतना बड़ा आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और यही पूरा कमांड सेंटर है, सब कुछ यहीं से होगा। इसके अलावा आप देखो और कहीं बटन वटन नहीं है ना, सब कुछ यहीं से होगा। एक बार जो ये हवा आ रही है मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है। यहाँ क्लाइमेट, और वाह जी वाह, क्या बात है भाई। यूआई देखो इसका क्या जबरदस्त लग रहा है। और इसको एक बार बंद करूँ मैं तो हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये अपना पूरा जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो हो गया ऑफ। सबसे पहली चीज़ तो जो इसके रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है भाई, क्या बात है। अब एक बार इसको यहाँ से किया बंद, हाँ ठीक हो गया। अब आ जाती है कहानी, ये हो गया होम। अरे नहीं करना मुझे कनेक्ट, हाँ ये आ गया होम। होम पे आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, इस तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा, जो इसका इंटरनल मैप है वो दिखा रहा होगा कुछ इस तरह से। बाकी जितनी भी चीज़ें वो विजेट्स में आपको इस तरह से दिखेंगी। अब बात करेंगे यहाँ की सीट की, तो भाई ये सीट इस तरह से आप
जो अपना वेंटिलेशन है या कूलिंग है वो ऑन कर सकते हो। और अगर हीटिंग की बात करो तो वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये दोनों सीट के लिए दिया हुआ है। अब एसी, एसी यहाँ से एसी ऑन हो जाएगा, और बाकी एसी को वन टच में कर सकते हो, ऑटो को वन टच में कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो भाई यहीं से टेम्परेचर ये स्लाइड होगा, ये देखो टेम्परेचर ये वाजी वाह, देख रहे हो। और यहाँ से क्योंकि डुअल जोन दिया हुआ है, वैसे अगर आपको होगा कि डुअल जोन है, नहीं भाई 3 जोन है डुअल जोन तो फ्रंट के लिए है और बाकी रियर के लिए एक सेपरेट जोन दिया हुआ है। आगे का यहाँ से सेट हो जाएगा और पीछे का वहाँ से। चलो भाई अब इसको एक बार अपने सिंक हो गया और यहाँ से ऑफ कर दिया हमने। चलो ये हो गया। और बाकी यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है भाई, ये स्टीयरिंग के लिए भी हीटिंग है कमाल है भाई। यूरोप में चलेगी ठंड होंगी, और यूरोप में क्या यहाँ पर भी अपने नॉर्थ इंडिया में भी इतना ठंडा हो जाता है, तो आपके जगह जगह जितने भी हीटिंग डिपार्टमेंट है वो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। सबसे पहले सीट आप हीटिंग कर सकते हो, उसके साथ स्टीयरिंग व्हील आप हीटिंग कर सकते हो, आपको पकड़ने में अच्छा लगे। उसके साथ साथ जो मिस्टिंग आएंगी यहाँ पर वो आप कर सकते हो यहाँ से, है बढ़िया चीज़ भाई, कमाल की चीज़। और एक और चीज़ भाई, जो आप देख दो कि यार तुमने ORVM में वो नहीं दिखाया अपना जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है ना, मॉनिटर होता है, वो नहीं दिखाया ना, तो बिल्कुल वो भी देख लो, वो यहाँ पर मिल जाता है। ये रहा अंदर, शीशे में कहीं नहीं है भाई, वो यहाँ पर है। जैसे कुछ सेंस होगा आपको एक क्वार्टर व्यू में ये इस तरह से दिख जाएगा जलता हुआ, है सही चीज़। चारों की चारों पावर विंडो, ये तो मैं दिखाई नहीं, छोटी सी चीज़ है, खैर फिर भी देख लो, चारों की चारों पावर विंडो है, और उसके अलावा हीटिंग मिरर की यहाँ पर दी जाती है। और ये हो गया फोल्डिंग का ऑप्शन। चलो भाई ये यहाँ पर अभी ये रह गया यार, अभी कितनी चीजें हैं, कहाँ कहाँ टाइम लगेगा मुझे खुद नहीं पता। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको तमाम मेन्यू के जो ऑप्शंस है वो यहाँ से मिल जाते हैं। लो जी, लाइट वाइट चेंज करनी है, बाकी यूफोरिया देखो चेंज हो गया, डिज़ायर ये यहाँ से चेंज हो गया। बाकी उसके अलावा इंडिविजुअली भी आप अपने हिसाब से मूड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई ये हो गया वन टच में, फिर से हम आ गए होम पे, और यहाँ पर भी यही वाला फील, पूरा वेलवेटी फील यहाँ पर भी दिया हुआ है। लेकिन भाई स्टैंड आउट कर रहा है, ये बड़ा सा डिस्प्ले आपको लिटरली फील करवा रहा है कि आपने 50 लाख रुपया लगाए हैं, क्योंकि भाई ऑन रोड तो महंगा ही पड़ेगा ना। मैं इस समय गाँव में हल्द्वानी में, उस समय फॉक्सवैगन हल्द्वानी पे, यहाँ पर आप बात करोगे तो लगभग ये 52 लाख रुपए, 52-53 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। मैं इसी वजह से 47 लाख रुपए आपको बता रहा हूँ, 46,99,000 एक्स शोरूम है, और आपके यहाँ के हिसाब से आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। चलो भाई ये सारी चीजें, और पूरा का पूरा अगर डिस्प्ले बंद करना आपको कहाँ है, तो भाई यहाँ है, लो ये हो गया स्टैंड बाई मोड में, ऐसे ही। अब आ जाओ स्टीयरिंग व्हील पे, स्टीयरिंग व्हील ये हो गया, और हाँ ये हो गया, ठीक है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको मिल जाता है। बाकी उसके अलावा आप कहोगे भाई यहाँ पर कहीं भी आपको वो नहीं दिख रहा, कंट्रोल नहीं दिख रहा मोड सेलेक्ट करने का, ऑटोमेटिक है, नॉब होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, वो कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर चीज दी हुई है काम की, वो है ये, आप स्टीयरिंग व्हील पे इस तरह से हाथ रखोगे और आप सिर्फ यहीं से, हाथ हटाना नहीं है, ये वाला हाथ तो आपका पूरा रिलैक्स मोड में रहेगा, आप यहीं से आप मोड डाल सकते हो, ड्राइव, न्यूट्रल, और उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया अपना रिवर्स और स्पोर्ट मोड अलग से, और सीधा यहाँ से टैप करोगे पार्क मोड आ जाएगा, ये देखो डिस्प्ले में भी दिखाता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील में और क्या चीजें हैं, तो हॉर्न एक बार देखें, हॉर्न पॉप अप वाला डुअल टोन में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल्स हैं, ये हो गया अपने क्लस्टर में पूरा शफल करने के लिए, देखो ये तमाम चीज, कंपास वंपास सब कुछ है भाई ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर वॉइस कमांड और व्यू, और यहीं से स्टीयरिंग व्हील को हीट भी कर सकते हो, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो गया अपने क्रूज कंट्रोल, और साथ में मोड्स वगैरह है ना, उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और एडास का जो कंट्रोल है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। चलो जी ये हो गए सही। बाकी आर आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील पे कि भाई आप आर लाइन किसी फॉक्सवैगन की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। बाकी उसके अलावा कमांड पूरी हाथ में लेनी है तो आपको पैडल शिफ्टर चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर का कंट्रोल, भाई वाइपर भी ऑटोमेटिक है अपने, वो कंट्रोल आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल रहा है। और अगर 15 इंच मैंने ये बता दिया था तो ये भी तो है भाई डिजिटल डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है मोटा मोटा 10.25 इंचेस का, सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही है, देखो डिजिटली फॉर्म में। यहाँ हो गया टैको, एक बार स्टार्ट ही कर लूँ, लो जी मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ, ये दबाया हमने ब्रेक पेडल, और लो ये यहाँ पर स्टार्ट करते ही आपको दिख गया, एक बार इसे दबाएं, ये ऑन हो गया, और ये देखो यहाँ पर भी डायल जल गया है। यहाँ पर अपना टैको मिल जाता है, और उसके अलावा ये व्यू से यहाँ पर अपना आ गया विंडो जो है अपनी एडास वाली, ठीक है। जो भी चीज़ें आएंगी सामने वो यहाँ से दिखने लगेंगी, और यहाँ से अपना एडास के ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको इंक्लूड करने हैं एडास वाले वो आप यहाँ से सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई
ओके रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये बचा था ना, आप यहाँ पर ऐसे हाथ नहीं रीच आउट करना चाहते अपना, तो भाई आप यहाँ से ही कर सकते हो। ये देखो जरा क्या बात है, यहीं से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा, देखो ऑडियो की वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो ही रही है भाई। उसके साथ साथ इसी को एक बार अंदर टैप कर दोगे तो अपने जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे यहाँ से, देखो ऐसे ही क्या बात है। चलो भाई, ये यहाँ की कहानी होगी। बाकी ये यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, वायरलेस चार्जर, दो पैड मिल जा रहे हैं अपने यहाँ, यहीं पर ही ऐसे रख दो, और उसके साथ दो अपने फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल भी मिल जा रही है। नहीं यूज़ करो तो कोई बात नहीं, इसको इस तरह से ढक सकते हो और ये भी अपना यूज़फुल स्पेस बन जाता है। ठीक है, ये देखो प्रीमियमनेस तो है भाई, एक एक जगह पर पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो दिखने चाहिए, वो यहाँ दिख रहे हैं। बाकी उसके अलावा एक बार बंद कर लेते हैं इसे, यहाँ से हमने कर लिया बंद। आ जाओ यहाँ पर, तो भाई ये बड़ा सा स्पेस आपको मिल जा रहा है। और आप ये देखो, इसमें भी अपना जो स्पिल ना हो, कुछ भी ग्लास है वो स्लाइड ना हो, तो उसके लिए दिया हुआ है कि जो भी ग्लास आप डालोगे, बॉटल डालोगे, वो पूरी तरह से होल्ड कर ले, है ना। स्पेस अच्छा, उसके अंदर भी 12 वोल्ट का सॉकेट, भाई कितने सॉकेट है इसके अंदर, वाह जी वाह। और इसमें भी आपको कुछ कार्ड लगाना है, कुछ लगाना है, उसके लिए यहाँ भी स्पेस दे रखा है ये, है ना। इसमें लगा के आप रख दो, है ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ गाड़ी के भाई इसमें लगा सकते हो आप, ऐसे ही। चलो ये हो गई, और बाकी एक स्पेस ये यहाँ पर हो गया। उसके अलावा एक बार अंदर देखते हैं, वाह जी वाह, सॉफ्टली ओपन होता हुआ अपना मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, बड़ा सा और बढ़िया। बाकी उसके अलावा अपना IRVM है भाई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं रही है इस गाड़ी के लिए, ऑटो डिमिंग मिल जाता है। और उसके अलावा लैंप्स आप देखो कितने प्रीमियम फील हो रहे हैं, लैंप भी स्लाइडर है। अच्छा ये तो ब्लाइंड है, क्या बात है, वाह। ये लो जी, आना शुरू हो गया, ये भी टच बेस्ड है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको पीछे ही कर देते हैं, लाइटिंग आती रहे अच्छे से। और बाकी इसके अलावा यहाँ से ये सनरूफ के लिए क्या बात है, ये हो गया। बाकी उसके अलावा लैंप टच बेस्ड ये भी, लो ये जल गया और यहाँ पर ये जल गया भाई, ये नेक्स्ट लेवल है यार। ये हुआ, ये हुआ, क्या बात है। चलो भाई ये यहाँ हो गए। बाकी माइक यहाँ पर आपको मिल जाता है जब बात भी करोगे आप उसके लिए। और ये हो गया लैंप के साथ अपना यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हो गया ये लैंप के साथ। चलो भाई ये हो गया, गुड बाय यहाँ पर कर दिया अपन ने, है ना। मतलब इसने कर दिया हमें, क्योंकि बहुत देर से ये ऑन था यहाँ पर, इसी वजह से बैटरी सेविंग के लिए। और अब क्या करें, अब एक बार आएंगे इससे पीछे वाले अपनी रो में, इसको जरा सा आगे पीछे सबको। और हाँ, यहाँ चीज़ रह गई हमारी, आप कहोगे भाई हेडलैम्प के आपने स्टॉक नहीं दिखा, तो भाई हेडलैम्प के स्टॉक खत्म, हर चीज ऑटो बेस्ड ही है। यहाँ पर अपना ये फ्रंट की जो अपनी वो है बैड वेदर लैंप है, उसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी उसके अलावा रियर के फॉग लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हो, और उसके साथ साथ ऑटो मोड में यहाँ से आप डाल सकते हो। देखो यहाँ डिस्प्ले पे भी आपको दिखता रहेगा, है सही। चलो भाई अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। डोर खोलते मुझे पीछे कर दिया सीट ने, और अब आता हूँ पीछे। स्पेस तो बहुत है यार। हाँ, पीछे के लिए भी आपको वही VIP वाला फील मिलने वाला है। यहाँ से इस तरह से ब्लाइंड आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। साथ में हरमन कार्डन वही भाई 11 स्पीकर जगह जगह बिखरे हुए हैं, वो आपको इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर हरमन कार्डन ट्विटर है, स्पीकर हो गया। बाकी यहाँ पर भी डैम्पिंग के लिए, बॉटल वगैरह के लिए अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, और सॉफ्ट टच प्रीमियम। ओके रिपोर्ट, अब आ जाओ यहाँ पर। अब आप देखोगे कि भाई सीट का ये किस तरह से आपको लेआउट मिल जाता है। अब आप देखो, इसमें आपको 40, 40 और 20 बीच वाला सब इंडिविजुअली फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड ही करके दिखा दूँ पहले? नहीं, अब ये नहीं, पहले बैठ के दिखाता हूँ। ये जैसे इसमें बैठे तो प्रीमियम फील ऐसे मिलेगा। आप बिल्कुल 50 लाख खर्च करने के बाद, 50 क्या यार, मैं 53-54 लाख खर्च करने के बाद ये वाली वाइब आप लेने वाले हो। पीछे से पूरा का पूरा सनरूफ वगैरह मस्त। बाकी उसके अलावा देखें तो पीछे के लिए आपको कंफर्ट के लिए भाई AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहीं से आप पूरा टच बेस्ड ही अपना जो लास्ट वाला, मतलब ये वाला 3rd जोन है AC का, उसको सेट कर सकते हो। और पीछे भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो USB पोर्ट टाइप C वाले। बीच में हम्प है, वो ऊंचा है, लेकिन भाई कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पतला है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और इस तरह से अपने पूरे पैर फैल जाएंगे। नी रूम बहुत ज़्यादा है, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ इस पर। सबसे पहले तो आप इस तरह से इसको कर लोगे। आप कहोगे भाई कप होल्डर नहीं है इसमें आर्मरेस्ट में, क्या बात, ऐसा नहीं है। हे लो, ये आ गई अपनी ट्रे। चाहे आप इस पे रख के कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, वो नहीं तो कप होल्डर का यूज़ कर लो इसमें भाई। ये देखो, ये हो गया, और बाकी इसे हमने लगा दिया ऐसा ही। बाकी उसके साथ साथ आप इंडिविजुअल अगर फोल्ड करना है, इसको यहाँ से करा, है ना, ये आगे स्लाइड हो जाएगी, ये ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी इसको हमने करा यहाँ से पीछे, और अब आप देखो यहाँ बटन दिख रहा है, इसको दबाया और ये लो जी,
ये यहाँ फोल्ड हो चुका है ना, और इसी तरह से ये वाला भी फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी यहाँ की पूरी। और उसके बाद अगर आपको हो गया कि थर्ड रो, ये और ये थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल जगह दी हुई है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिससे आप फिसल ना जाओ। यहाँ पर पैर रखा और आप इस तरह से पीछे जा सकते हो। अब पीछे जाने में भाई आपको थोड़ा सा बंधा लगेगा, क्योंकि जिस प्रोफाइल की गाड़ी है ये सिर्फ कभी कभार की सीट्स हैं, कभी बच्चे आपको बैठाने हैं तो उनके लिए है सिर्फ, है ना। वैसे आप बड़े के लिए वो करोगे कि कंफर्ट मिलेगा, वो आपको बड़े के लिए कंफर्ट नहीं मिलने वाला, है ना। सिर्फ नाम की सीटें हैं कि हाँ कोई अपना पैट रखना है आपको, छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसमें ओके हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी भाई काम की चीज़ है। यहाँ पर स्पेस मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है आपको, ठीक। और सेफ्टी ज़रूरी है तो भाई उसके लिए यहाँ पर भी अपने जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। और ये अच्छा है यार, बिखरी नहीं रहेगी सीट बेल्ट, अपना स्पेशल जगह में टक हो जा रही है। ओके, और लास्ट के लिए भी लैंप है। हो भाई सबको टच बेस्ड ही है, हर जगह पर देखो लैंप ही लैंप जगह जगह। अब निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। हाँ, यहाँ से निकले और इसे कर लिया अपन ने पीछे। हाँ, अब भाई सारी चीज़ें तो आपको दिखाई दी ऑलमोस्ट, है ना। फ्यूल फिलिंग कैपेसिटी तो रह गई थी भाई। हमारा टैंक इसमें मिल रहा है आपको, पेट्रोल है ऑब्वियसली, TSI इंजन है, पेट्रोल है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात करोगे तो 61 लीटर की, 61 लीटर की आपको ओवरऑल कैपेसिटी मिल जाती है इसमें। अब बात आ जाती है इंजन की कि क्या कमाल करा है अब इंजन बे में। इसको किया हमने यहाँ से ओपन, और अब देखो ये भाई प्रीमियमनेस आपको हर एक पॉइंट पे दिखेगी। मेहनत नहीं करनी है, हाइड्रोलिक स्टड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात आती है इसकी, तो बिल्कुल वही जो मैं कह रहा था, परफॉर्मेंस और डायनेमिक्स दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो डायनेमिक्स आपको पूरी बॉडी प्रोफाइल से मिल जाती है, परफॉर्मेंस मिलती है यहाँ से। 2.0 TSI जो वर्ल्ड रिनोन्ड है वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। भाई बाहर की ही गाड़ी है, मिल इंडिया में रही है तो क्या हुआ, वही मिलने वाला है। और 2000 सीसी है। उसके साथ साथ पावर की बात करें लगभग 201 bhp आपको मिलता है। वहीं टॉर्क देखते हैं, मोटा मोटा 320 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी डिलीवरी जैसे ही आप पैर रखोगे भाई, अपना जो 7 स्पीड DSG है वो आपको तुरंत रेस्पॉन्स देता है। ओवरऑल 7.3 सेकंड्स में ये पहुंच जाती है 0 to 100। यही चीज़ है इसकी खासियत। और वहीं अगर आप कहोगे इसकी एफिशिएंसी, तो भाई ACT टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो कि जब आप बहुत ही सीडेड मोड में होंगे, सीडेड ड्राइविंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पर 2 जो अपने सिलेंडर्स है वो चले जाते हैं स्टैंड बाय मोड में, और सिर्फ 2 सिलेंडर ही काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्या बात। और अब एक और चीज़ देखो, ये आपको हिंज जो लॉक्स हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ आए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इसको काफ़ी ऊपर उठाया गया है। ये देखो, बाकी जितना भी अपना इंजन में है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फ्रंट प्रोफाइल को मैच करने के लिए, है ना, अच्छा लुक देने के लिए ये भाई ऊपर उठाए गए हैं। नहीं तो ये यहाँ पर आ रहा होता जो भी अपना लीड है वो, लेकिन अब इसे कर देते हैं अपने बंद। क्या बात है। तो भाई एक एक चीज़, मतलब मैं जब इसके वीडियो बना रहा था ना, मुझे नहीं पता लगता कि कितनी देर हो जाएगी, क्योंकि इतनी चीज़ें होती है। इसी तरह से मैंने बनाया था टिगुआन का वीडियो, लिमिटेड नंबर्स थे लेकिन फीचर्स इतने थे उसमें, बताने के लिए कंटेंट इतना था कि लगभग आधा घंटा 40 मिनट की वो वीडियो बनी थी। और इस वीडियो में भी यही होने वाला है। मुझे टाइम नहीं पता कितनी देर लग रही है, लेकिन भाई जो जो चीज़ें आप देख रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स को आप देखो, आपको हर एक चीज़ ये एहसास दिलाएगी कि आप प्रीमियम लग्जरी में हो। उसके साथ साथ अगर आप पीछे बैठने वाले बंदे हो, शॉफर ड्रिवन रहेगी गाड़ी, तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन वहीं आप खुद फील करना चाहते हो एक एक चीज़ को, ड्राइविंग डायनामिक्स को, तो आप ड्राइविंग सीट पर बैठ कर भी वही फील, वही मज़ा ले सकते हो। कीमत है 46,99,000। कोई वेरिएंट की भसड़ नहीं रखी है, कोई भीड़भाड़ नहीं रखी है, सिर्फ एक ही वेरिएंट है अपना जो अपने सामने खड़ा हुआ है। 46,99,000 रुपये है एक शोरूम कीमत। मैं हूँ इस समय फॉक्सवैगन हल्द्वानी में। यहाँ पर आप नीचे नंबर डाल दूँगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाड़ी आपको कैसी लगी और कौन से दीवाने हैं इसके जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों से, नीचे हाजिरी दे देना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।